साथियों, आप सबको बता दूं, इस समय सुल्तानपुर जिले की बात कर लीजिए, हर थाना क्षेत्र के अंतर्गत में बराबर पीसीआर गश्त कर रही है। उसके बाद ड्रोन चोरी की समस्याएं क्यों खत्म नहीं हो रही हैं? रात रात भर लोग जगने को मजबूर हैं, परेशान है, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। और इन सब की वजह से लोग जो बाहर के आने जाने वाले हैं उनको पीट दिया जा रहा है बिना कोई वजह। क्या ये अफवाह है, क्या ये हकीकत है? इस संबंध में हम जानने का प्रयास करेंगे और कहां कुछ ये चोरी की घटना हुई है ड्रोन से, हम इस पर बात करने का प्रयास करेंगे। ड्रोन का दहशत इस कदर हो चुका है, अभी तक तो अनेक जिलों में चर्चा हो रही थी कि ड्रोन से चोरियां हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दूं, सुल्तानपुर से भी कई जगह से ये चीजें निकल के आ रही हैं कि ड्रोन से चोरियां हो रही हैं। क्या हकीकत है, क्या फसाना? कहने का तात्पर्य यही चीजें हैं कि बलदीराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत सराव में बीती रात 13 तारीख को चोरी हुई। अफवाह ये फैलाई गई कि ड्रोन से चोरी हुई, ड्रोन दिखा उसके बाद चोरियां हुई। और तमाम लोगों का ये भी चीजें कहना है कि जो बिजली विभाग है उसकी मिलीभगत से चोरी होती है। कैसे? कि जिस समय चोरी हुई उस समय लाइटें नहीं थी, ग्रामीण क्षेत्र है, सवाल बनता है लाइटें नहीं रहती हैं क्योंकि कोई ना कोई समस्या हो जाती है या फिर रेस्टिंग होती है तो लाइटें नहीं रहती हैं। पहले तो ये चीज मैं आपको साफ कर दूं, जो लाइटें जाती हैं उस कारण चोरी नहीं होती है, से कोई चोरियां नहीं हो रही है। चोरियां जो हो रही हैं कहीं ना कहीं वो आपके आपस के लापरवाही के ही कारण हो रही है। इससे काफी लोग मानसिक प्रताड़ित भी हो रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर उसके पहले बताना चाहूंगा, 112 पे कॉल मिलाई एक महिला और उसका ये चीज कहना था कि हमने देखा ड्रोन दिख रहा था यहाँ पर, और 112 से जब 112 की गाड़ी आती है वहां पर और महिला से बात करती है कि क्या समस्या है, तो महिला इस कदर प्रताड़ित हो चुकी है कि यहाँ पर चोरी हो रही है। और जो पुलिस वाले गए थे वहां पर, जब तक वो सही से सर्टिफाई नहीं कर पाए, उनको आइडेंटिफाई अपनी नहीं दिखाए कि हम वाकई में पुलिस है, मतलब इस कदर लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। रात रात भर जगना पड़ रहा है, रात रात भर गांव में पहरे लग रहे हैं। सवाल दो बनते हैं। पहला सवाल, क्या प्रशासन सो रहा है? इस कारण ऐसा कुछ हो रहा है, इस पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है? और तमाम जगह से ये भी वीडियो डाली जा रही है और प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा रही है, शिकंजा कसा भी जा रहा है, शिकंजा कसा जा रहा है, अपराधी जेल जा रहे हैं। फिर ये सब कहां से इतना दहशत बना हुआ है? लोग सो नहीं पा रहे हैं, मजबूर हैं। मैं कुछ टाइम पहले वीडियो बनाया था बलदीराय थाना क्षेत्र पर, वीडियो बनाया था वहां पर जाकर कि कोई ऐसी घटना बलदीराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत में नहीं हुई है, सुल्तानपुर जिले में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन अब बात कर लीजिए, चाहे बलदीराय थाना क्षेत्र की बात कर लीजिए, चाहे कोटद्वार थाना क्षेत्र की बात कर लीजिए, तो सुल्तानपुर जितने भी थाना क्षेत्र है उस क्षेत्र के एरिया में जहां देखो उस गांव के आसपास से ये चीज सुन के आ रहा है कि चोरी हो रही है ड्रोन से। तो आपको मैं साफ कर दूं, मैं पहले भी अपने वीडियो में बताया था, अभी बता रहा हूं, ड्रोन से कोई चोरियां नहीं होती हैं। ड्रोन जब रात को उड़ता है वो कोई चीज कैप्चर नहीं कर पाता है, वो आपको केवल गुमराह किया जा रहा है और दहशत बनाया जा रहा है। उससे क्या होता है, गांव के जितने भी मेंबर है समझ नहीं पाते हैं कुछ लोग। जैसे ये चीज होती है, एक तरफ से गांव की भाषा में कहते हैं खौफा उड़ता है, भैया हुआ चोरी, हुआ ड्रोन दिखाता है, हुआ ड्रोन दिखाता है। और ड्रोन दिखाने के चक्कर में जो गांव के लोग होते हैं एक तरफ एकत्रित हो जाते हैं और उसी ग्रामीण के लोग ही आपके घर में चोरी कर रहे हैं। तो सतर्क रहें, सावधान रहें इन चीजों से, पहली चीजें हैं। और दूसरी चीजें, प्रशासन की बात कर लिया जाए, प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, बराबर पीसीआर की गाड़ियां गश्त कर रही हैं आपकी व्यवस्था में। चाहे जो थाना की बात कर लिया जाए, बराबर जो थाना क्षेत्र है उनके द्वारा यह आह्वान किया गया है, जो पीसीआर की गाड़ियां हैं उसकी राउंडिंग गश्त ज्यादा से ज्यादा गांव की तरफ कर दी गई है। और एरिया को जो काफी लोग परेशान है, घटना बहुत बड़ी हो रही है, इस कारण किसी के गांव के भाषा में कहते हैं नात रिश्तेदार हमारे क्या होता है, अब कोई 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, इतना ज्यादा दहशत बन चुका है। और जा रहा है तो इसमें पीड़ित परिवार को अनजान समझ के पीट दिया जा रहा है, गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं लोग, इतना ज्यादा परेशान है और दहशत में है। बस निवेदन आप सबसे इतना है, अफवाह न फैलाएं। अफवाह फैला रहे हैं
और इससे लोग आप ही दहशत में बन रहे हैं, आप सबके ही घर वाले परेशान हो रहे हैं। तो प्लीज प्रशासन को कॉपरेट कीजिए, प्रशासन आपके साथ लगा है। जो घटना थोड़ी बहुत हो रही है कहीं, उसकी सूचना आप सब प्रशासन को दीजिए। अच्छी बात है आप सब रात भर जग रहे हैं, अपने गांव की अपनी स्वयं सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो भी आपके साथ तत्पर है, पहुंच रहा है बराबर। आप जहां कॉल करते हैं। इसी में बीती रात घटना की बात किया जाए तो 13 तारीख की घटना की बात कर लीजिए, सुराव घटना की। सुराव में चोरी हुई शाम 7:30 बजे। आप सब भी सोच सकते हैं शाम 7:30 बजे कैसे चोरी हो जाएगी, वो भी गांव से ही चोरी होगी और 10 मिनट के अंदर चोर भी गायब हो गया। कारण यही है अफवाह। हम अफवाह बनाते हैं, उधर ड्रोन दिखा, कहावत कही गई थी, बिना घर के कोई भेद से कोई आपका कुछ कर नहीं सकता है। गांव की एक बात तक कही गई है, वो कहीं ना कहीं इस पे हकीकत होती है। बगैर आपके वजह से किसी के गांव में चोरी नहीं हो सकती है। कहते हैं बाहर से लोग आते हैं चोरी करने, बाहर से कोई चोरी करने नहीं आ रहा है। आप सब ड्रोन के चक्कर में एक तरफ भगते हैं और आपके ही घर से चोरी हो जा रही है। प्रशासन क्या करे, प्रशासन आपके साथ लगा हुआ है, अपनी ड्यूटी पे बराबर दौड़ रहा है। क्या प्रशासन की लापरवाही है, यह भी सवाल बनेगा। इस कारण हो रही है तो एक तरफ आप सब एकत्रित होते हैं और एक तरफ उसी कुछ लोग होते हैं, उनकी मानसिकता इतनी खराब होती है कि वो एक तरफ जाते हैं और उसके बाद फिर चोरियां हो जाती है। आप सब एक तरफ एकत्रित हुए ड्रोन को देखने के चक्कर में, और कोई ड्रोन नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, बगल से हवाई जहाज उड़ता है, अयोध्या से एयरपोर्ट है, उस कारण चोरियां हो रही है सुल्तानपुर के अंदर। वहां पर एयरपोर्ट से उड़ता है और कुछ लोग कहते हैं ड्रोन उड़ा, कुछ लाइटें हैं ऐसी जो जलती हैं, लगता है कि ड्रोन चल रहा है। तो इन अफवाहों पे न ध्यान दें, सतर्क रहें, अपनी सुरक्षा स्वयं करें। बाकी प्रशासन आपके सबके साथ तत्पर है। और जो मैं आपको बताया सुराव घटना की बात, 7:30 बजे की बात है, जिसमें लाकर वगैरह से सारी चीजें चोरियां कर ली गई और उसके बाद फिर उनके घर में केवल बूढ़ी माँ थी। और शाम 7:30 बजे की घटना है। 112 मौके पे गई। जो अपराधिक की बात कर लिया जाए, जो उसमें चोरी करने वाले थे, उनके ऊपर शिकंजा कसा गया और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेज दिया गया। लेकिन लास्ट में यही सवाल रहेगा, जगह जगह रात रात भर पहरा लगाना पड़ रहा है, क्या कारण है? लोगों के बीच से डर क्यों नहीं खत्म हो रहे हैं? लोग मानसिक रूप से क्यों प्रताड़ित हो रहे हैं? क्या सच में चोरियां हो रही हैं? चोरियां हो रही हैं और योगी जी का यह चीज कहना है कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा, पंजीकृत किया जाएगा। जो अफवाह फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, फिर कैसे चोरियां हो रही? क्या चोरी हो रही है हकीकत में या फिर ये अफवाह है? आप अपनी राय जरूर दें। क्या प्रशासन की लापरवाही है? आप अपनी राय जरूर दें। कुछ लोगों के दिमाग में ये चीजें चलती हैं कि उसी सेम टाइम पे लाइट चली जाती है, बाई चांस लिस्टिंग ली गई हो, तो इन सब चीजों को ध्यान दें। इससे विद्युत विभाग का कोई कनेक्शन नहीं होता है कि उस टाइम पे अगर लाइट चलेगी, बाई चांस रेस्टिंग हो गई या कोई समस्या आ गई, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, हो सकती है लाइट जा सकती है, इससे चोरी का कोई वास्ता नहीं है। क्या प्रशासन सुल्तानपुर का सोया हुआ है, इस कारण ऐसी घटना हो रही है? सवाल तो बनेगा प्रशासन से। क्यों ये जो दहशत है लोगों के बीच, ये क्यों खत्म नहीं हो रही है? चाहे बल्दीरा थाना की बात कर ले, चाहे कुड़वार थाना की बात कर ले, धनपतगंज थाना की बात कर ले, मतलब सुल्तानपुर के जितने अंतर्गत में जितने भी थाने हैं और तमाम जिलों की बात कर लिया जाए, हर जिले से अब भी दहशत खत्म नहीं हो रहा है। योगी जी का यह फैसला है कि जो भी अफवाह फैला रहे हैं उनके ऊपर गैंगस्टर के तहत और एनएसए भी लगाया जाएगा जो अफवाह फैला रहे हैं। फिर इन पे शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है? लोग डरे सहमे क्यों हैं? सवाल बनेगा आप सबसे। क्या चोरियां वाकई में हो रही है? सवाल आप सबसे। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जरूर बताएं, वीडियो शेयर जरूर करें। अपने यहाँ की जो घटना हुई है उसके बारे में हमें जरूर बताएं, हम आपकी आवाज उठाएंगे। अगर प्रशासन की लापरवाही है तो आप सब अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लेकिन इतना जरूर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ड्रोन से कोई चोरियां नहीं हो रही हैं, अफवाह ना फैलाएं, सतर्क रहें, सावधान रहें। आपके अफवाह के चक्कर में आप ही परेशान हो रहे हैं और प्रताड़ित हो रहे हैं। वीडियो ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।